क्या हुआ? तुम्हारा दिल तोड़ दिया किसी ने? तुम्हें कोई धोखा देकर दुखी करके चला गया? कोई तुम्हें छोड़कर और तोड़कर चला गया? लेकिन क्यों? तुम तो स्ट्रांग थे ना, फिर कैसे टूट गए? तुम्हें तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट था ना, तो फिर उसने तुम्हारा ट्रस्ट कैसे तोड़ दिया? तुम तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, फिर वो तुम्हें कैसे छोड़कर चला गया? कुछ तो कमी रही होगी ना रिश्ते में, किसी का तो दम घुट रहा होगा। क्या हुआ? कोई एक तो रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा होगा ना, किसी एक को तो ये लग रहा होगा ना कि यार बस कैसे भी करके रिश्ता खत्म हो जाए और बाहर निकल जाऊं। प्यार और परवाह किसी से मांगी नहीं जाती मेरे दोस्त, और जबरदस्ती जो सब कुछ करने को तो क्या कर लोगे? जाने वाले को कौन रोक पाया मेरे दोस्त? जिसे जाना है ना, वो कैसे ना कैसे, कभी ना कभी, किसी ना किसी बहाने से ना तुम पर कोई एक तो रिश्ता, कुछ भी रही हो, गलती किसी की किसी की, तुम्हें क्यों बाहर निकल जाऊं? प्यार नहीं है तो फिर तुम उसके साथ रहकर करोगे जब भी क्या? फिर तो अच्छा हुआ ना मेरे भाई कि वो छोड़ करके चला गया, क्योंकि इंसान के इमोशंस होते हैं। तुम्हारा कभी था ही नहीं, वही बंदा तुम्हें छोड़कर गया ना, तो फिर दिक्कत क्या है? तुम किस बात का दुख मना रहे हो? रिश्तों के टूटने का अर्थ ये है ना कि अब ऊंची उड़ान भरने और खुद को साबित करने का मौका आ गया है। ये प्यार और फीलिंग्स, नथिंग इज परमानेंट यार, ये बस कुछ टाइम की मोहमा है। कोई तुम्हें छोड़कर गया ना तो लॉस तुम्हारा नहीं है, लॉस उसका है जिसने तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट और लॉयल बंदा खो दिया। तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो। तुम दुख मत मनाओ, उसे मनाने दो। अगर वो आज दुख नहीं मना रहा ना तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को वक्त दो और खुद को इस काबिल बनाओ ना कि कभी वो फिर से तुम्हें अगर मिले या देखे तब दुखी होने को मजबूर हो जाए। तुम तो इस तरीके से दुख मना रहे हो जैसे ब्रेकअप क्या हुआ, जहर हो गया है कि खा लिया तो भाई वरना ही पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज नॉट जस्ट लाइक दैट। मानता हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम बहुत सैड फील कर रहे हो क्योंकि गलत हुआ तुम्हारे साथ, बहुत दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, ऐसा लगता है कि दिल है ही नहीं शरीर में। लेकिन अब आगे क्या? मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना, संभालना तो पड़ेगा ना खुद को। जाने वालों के पीछे जाया तो नहीं जाता ना, अपनी जिंदगी को तो नहीं रोक सकते ना, तो अब अपनी जिंदगी को ना फिर से पटरी पर लेकर के आना है। कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ भाई तुम्हारे लिए, जिनसे तुम अपनी लाइफ में ना शांति से कुछ अचीव कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, इस फालतू की नौटंकी से, ड्रामेबाजी से ना बाहर आ सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्ट योर इमोशंस फर्स्ट। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। जब किसी रिश्ते का अंत होता है ना तो दिल की गहराइयों में एक शून्य पैदा हो जाता है, जीरो। और ये ऐसा समय होता है जब तुम्हें खुद ही अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। मरे हुए पौधे को पानी देने का कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी इनर पीस को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइम जो तुम्हारे मन में इमोशंस आ रहे हैं ना, फीलिंग्स है, उनको दबाओ मत, उनको आने दो सामने। रोने का मन कर रहा भाई रो लो, अकेले में रो लो, जोर से रो लो, जी भर के रो लो, जिससे मन करे उससे बात कर लो, दोस्त से बात कर लो, सारी भड़ास निकाल दो, दिल में कुछ मत रखो। इस सैड जोन से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे हर एक इमोशन का बाहर आना जरूरी है, क्योंकि तभी तुम उस बात को भूल पाओगे। दिमाग से जब तक वो चीज नहीं निकलेगी ना, वो तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकल सकती। उदास हो, निराश हो, एकदम हेल्पलेस हो, उस टाइम अपनी सारी फीलिंग्स पे जो भी मन में आ रहा है ना, कागज में लिखो, मोबाइल पे लिखो, नोट्स पे लिखो, लिख के फाड़ दो, जला दो, फेंक दो, बंद कमरे में बैठकर जोर जोर से रो लो। उसका दिया हुआ जो कुछ है ना सामान, दैट एवरीथिंग इज रबिश, सब कुछ कचरा है वो, सब कुछ वो कचरा बनने लायक है। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे पास ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेट योरसेल्फ, खाली करो अपने दिल को एकदम, फिर अपना जीवन नए सिरे से जीना शुरू करो। अगली सुबह से नए टारगेट बनाओ, वो अपने सपनों के लिए बनाओ। जीवन ने तुम्हें नया अवसर दिया है कुछ करने का, यू आर रिबॉर्न। पॉइंट नंबर 2, खुद के लिए टाइम निकालो। समंदर में पलने वाले सैलाब ना कभी झरनों के मुंह नहीं लगा करते। जितना समय तुम अपने पार्टनर को दे रहे थे, अब वो टाइम भी तुम अपने लिए यूज कर सकते हो। सी कितनी अच्छी बात है। देखो, अगर साइंटिफिकली हम ब्रेकअप पे बात करें ना, तो इससे डील करना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 90% रिश्ते एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। भले फॉर्मेलिटी के लिए हम उनको खींचे जा रहे हो, लेकिन रिश्ता टूटने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें जीना भी है और अपने सपने पूरे भी करने हैं। हाँ, तुम्हारा ब्रेकअप से ना कुछ समय के लिए तुम्हारी मेहनत पर ब्रेक जरूर लग सकता है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सपनों की डिमांड तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत थी, और जिसके लिए तुम्हें खुद को समय देना पड़ेगा। खुद को प्रिपेयर करो कि मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो सिर्फ एक रिश्ता टूटने की वजह से रिश्ते एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। भले फॉर्मेलिटी के लिए हम उनको खींचे जा रहे हो, लेकिन रिश्ता टूटने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें जीना भी है और अपने सपने पूरे भी करने हैं। हाँ, तुम्हारा ब्रेकअप से ना कुछ समय के लिए तुम्हारी मेहनत पर ब्रेक जरूर लग सकता है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सपनों की डिमांड तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत थी, और जिसके लिए तुम्हें खुद को
को समय देना पड़ेगा। खुद को प्रिपेयर करो कि मैं यहां तक आया हूं ना, तो सिर्फ एक रिश्ता टूटने की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ सकता। और जो तुम्हें छोड़ कर गया ना, वो तुम्हारा टाइम डिजर्व करता ना, तो वो तुम्हारे साथ रहता। लेकिन उसे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ और तुम्हारा टाइम। तो भाई क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे? तुम करो ना अपना खुद का काम। पॉइंट नंबर 3, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। देख मेरे भाई, रिश्ता था, साथ था, विश्वास था, प्यार था, जब था सब कुछ था, लेकिन अभी सब खत्म हो गया। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर या धोखा देकर जा चुका है। अब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, एक उसके बारे में सोच कर खुद को बर्बाद कर लो, और दूसरा उसे भूलने की कोशिश के साथ साथ ना तुम खुद को बिजी रखने की नई चीजें सीखने की कोशिश करो। अकेले वो सब काम करने की कोशिश करो जो तुमने अब तक नहीं किए थे, बिकॉज यू हैव डबल टाइम। कई दिनों से सोच रहे थे ना कि एक्सरसाइज करूंगा, टाइम नहीं मिल रहा। लो भाई, टाइम ही टाइम है। घूमने का टाइम ही नहीं मिल रहा, जहां जा रहा हूं सफाई देनी पड़ रही है। लो भाई, टाइम ही टाइम है। मूवी नहीं देख पा रहा, टाइम ही नहीं है। लो मेरे भाई, कितना टाइम चाहिए? टाइम ही टाइम है। अब करो ना एक्सरसाइज, स्टडी करो, जिम जाओ, पढ़ो खूब सारी किताबें, दो अपनी हॉबीज को टाइम, अपने पैशंस को टाइम। जी भर के सोने के मजे लो, खेलने और अकेले घूमने के मजे लो। और क्या चाहिए? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? भर भर के टाइम मिल गया है तुम्हें। जब रोके और सोके जी भर जाए ना, तो टटोलना अपने अंदर के रूम को कि वहां पे क्या डिमांड है, क्या करना चाहते हो। आंसू जब सूख जाए ना, तब उठो और लग जाओ अपने सपनों के लिए मेहनत करने में। झाड़ लो अपने किताबों पर लगी धूल, क्योंकि भाई रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला। नथिंग यू विल गेट। वो जो छोड़ करके गया ना, वो वापस नहीं आने वाला। और ना ही वो तुम्हारा जो टाइम अभी जा रहा है, अभी प्रेजेंट वाला, पास्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो गया। अभी जो तुम्हारा प्रेजेंट वाला है ना, वो टाइम भी वापस नहीं आने वाला। जो तुम्हें छोड़ कर गया ना, वो तुम्हारा टाइम। यार रहो, आज की तरह अगर उड़ना है ना, तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तुम तो देवदास बन के बैठे हो, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, जिंदगी भी तुम्हारी ही बर्बाद हुई। ये तो डबल नुकसान वाली बात हो गई ना। तो तुम्हारा अब नई शुरुआत करने का टाइम है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, इस बात को याद रखो। इस अवसर को नए अनुभव। यार बचपन में कितने घंटे तुम पढ़ाई किया करते थे, कई दिनों से माइंड पे जैसे जंग लग गया है, आशिकी में टूट पड़े हो। उतारो इस जंग को। अब दिल नहीं बल्कि दिमाग को काम में लेने का टाइम आ गया है। पैसे कमाना चाहते थे, अरे कमाओ ना पैसे, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिल को तो बहुत काम में ले लिया तुमने। अगर तुम्हारा ये दिमाग काम करेगा ना, तभी तुम्हारा भला होगा। ये दिल जोड़ने और तोड़ने के काम से तुम्हारा भला नहीं करे। यार बचपन में कितने घंटे तुम पढ़ाई किया करते थे, कई दिनों से माइंड पे जैसे जंग लग। गोट पैसे कमाना चाहते थे, अरे कमाओ ना पैसे, इससे होगा। ये दिल जोड़ने और गो टू योर पेरेंट्स। एक बार अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ, एक दिन बेशरम होके उनको देखते रहो बैठ करके। कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। उनकी बातें सुनो, उनके उठने सोने खा। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन क्या, तुम्हारे अंदर मेहनत करने की आग लग जाएगी। तुम्हें अपने तुम्हारे अंदर कुछ महीनों का, कुछ सालों, कुछ महीनों का, कुछ सालों के मैं नहीं आएंगे तुम्हारे आंसू की